एक बैगर था, भिखारी, एक भिखारी था, और भिखारी रास्ते पे भीख मांग रहा जा रहा था। अब भिखारी था तो भिखारी का काम होता है भीख मांगना। जब वो भीख मांगते हुए जा रहा था तो उसने देखा कि एक रास्ते में एक सोने की पोटली पड़ी है, एक पोटली पड़ी है, पोटली पड़ी है, उसे दिखाई, उसने इमीडिएट पोटली को उठाया और उसने ऐसे होश उड़ गए क्योंकि उसमें सोना था, सोने की अशर्फियां, उसमें सोने की अशर्फियां थी, और वो बड़ा खुश हुआ, वाओ कि मुझे सोने से भरी अशर्फियों की एक थैली उसे मिल गई, और वो बड़ा खुश हुआ। जब वो बड़ा खुश हुआ तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आया, यार ये किसकी है, राइट, किसकी है? तो उसने लेफ्ट साइड देखा, कोई राइट देखा, कोई नहीं था, सामने कोई नहीं था, पीछे कोई नहीं था। उसने कहा यार ये तो किसी की भी नहीं है, वाओ एक्सेलेंट। अब किसी कोई भी वहां नहीं है तो इसका मतलब वो थैली किसकी हो गई? तो सिंपल, उस बैगर की, नेचुरल। और वो बड़ा खुश, उसने कहा यार ये तो आज चमत्कार हो गया, मेरी किस्मत खुल गई, चलो। और वो थैली को लेके आगे चला। अब वो 10 कदम आगे गया होगा कि उसको एक व्यक्ति बैठा हुआ था जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, साहूकार लग रहा था, बट वो देख नहीं सकता था, वो अंधा था, वो दिखाई उसको देख नहीं सकता था। और वो जब देख नहीं सकता था तो वो बैठा हुआ था और वो एक बात बोल रहा था, रो रहा था, और रोते रोते बोल रहा था कि मेरी सोने से भरी अशर्फियों की थैली गुम हो गई है, कोई मुझे दिला दे तो मैं उसे इनाम दूंगा। अब वही व्यक्ति वहां पे, एक साहूकार रो रहा है, वो ब्लाइंड है, अंधा है, वो वहां पे रो रहा है, और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मुझे ये एक मेरी सोने से भरी हुई अशर्फियों की थैली हो गई है, कोई मुझे लौटा दे, कोई मुझे ढूंढ के दे दे तो मैं उसे इनाम दूंगा। और थैली किसके पास थी? बैगर के पास। अब बैगर के पास दो चॉइसेस थी दोस्तों, दो चॉइसेस थी उस बैगर के पास। पहला कि वो थैली को ले और चला जाए, क्योंकि वो तो अंधा है, साहूकार, उसको तो नजर ही नहीं आ रहा, वो सिंपल सी एक थैली को ले और चला जाए, साहूकार को ना दे। और दूसरी कि वो ये थैली साहूकार को वापस लौटा दे और उससे इनाम ले ले। सिंपल है, बहुत सिंपल सी चीज है। उसके बाद ये दोनों चॉइसेस थी। अगर आपके पास ये थैली मिल जाती, आप पक्का क्या करते? क्या करते? चले जाते, है ना? जिंदगी में एक लाइन बोलूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। इस पृथ्वी पे, इस पृथ्वी पे जो भी काम आप करोगे, इस पृथ्वी पे जो भी काम आप करोगे, एक व्यक्ति 100% उसको देख रहा होगा, एक व्यक्ति तो 100% उसे देख रहा होगा। और हां, वो भगवान नहीं है, वो आप हो, वो आप। एक गलत काम करोगे ना, जिंदगी भर आपके दिमाग में रहेगा आपने गलत किया था, जिंदगी भर आप गिल्टी से मर जाओगे। आप गिल्ट होगा आपके पास, यार शिट, यार मैंने कैसे कर दिया। 1 साल बाद, 5 साल बाद भी आपको याद आएगा ना, आप कहोगे शिट, मैं ही था यार, मैंने ये कर दिया, गिल्ट। अब उस किस बैगर के पास भी दो रास्ते थे कि एक वो पोटली लेके चला जाता, एक वो पोटली उसको दे देता। किसान के पास केवल एक चीज थी, उसने सोचा कि यार मैं तो देख ही रहा हूं ना, आज गलत काम कर दूंगा तो क्या। उसने वो पोटली ली और उस साहूकार को दे दी, और उसने कहा सर ये लो आपकी थैली, ये यहाँ पे पड़ी हुई थी, मुझे मिली, और अब आप ले लो। अब साहूकार बड़ा खुश, और बड़ा खुश हो गया साहूकार कि उसको उसकी सोने की भरी हुई थैली, अशर्फियों की थैली मिल गई। अब उससे अच्छी क्या बात हो सकती थी। और वो बड़ा खुश हुआ, उसने थैली पकड़ी और वो जाने लगा। और वो जैसे ही जाने लगा तो ये बेगर था, बेगर को याद आया यार इनाम के लिए बोला था साहूकार ने, ये इनाम तो दे नहीं रहा। तो साहूकार से रुका नहीं, तो बेगर से रुका नहीं गया, उसने साहूकार को बोला सर मैंने आपकी सोने से भरी थैली आपको दे दी है ढूंढ के, आपने तो कहा था इनाम दोगे, आप मुझे इनाम दे दो कुछ। अगर आपको इनाम नहीं देना तो कोई बात नहीं, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, मुझे कुछ खाना खिला दो, बस इतना ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब खाना खिला दो। बेगर ने ये कहा, जो साहूकार था उसके मन में लालच आ गया। लालच, जिंदगी में कई बार बड़े लोग, जब हम बहुत बड़े बन जाते हैं, अहंकार से भर जाते हैं, अहंकार आ जाता है।
और कई बार बहुत छोटे लोग बहुत बड़ा दिल दिखा देते, जिनके पास कुछ नहीं होता ना, वो भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। आज 2-3 कहानियां सुनाऊंगा और उनके माध्यम से आपकी जिंदगी के सोच को बदलने की ऐसी कोशिश करूंगा कि आज के बाद आपको सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा इस पृथ्वी पे, ऊपर वाला भी नहीं। ये मेरा वादा है आपसे, केवल 1 घंटे में। और यही एक चीज कि कई बार हम जब बड़े होते हैं ना, अहंकार से भर जाते हैं, मैं आ जाता है मैं। और मेरे एमडी सर हमेशा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, क्योंकि हर दुनिया में, पूरी दुनिया में हर व्यक्ति केवल अपने बारे में एक ही चीज मानता है कि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन। हाँ, आप भी सब सोच रहे हो कौन, राइट। और सामने वाला आज मत सोचना, क्योंकि सामने तो मैं बैठा हूं, तो बिल्कुल ऐसे नहीं सोच सकते जो आप सोच रहे हो, समझ गए। तो मैं कम से कम, आप मेरे को सुन रहे हो तो मैं वो बिल्कुल नहीं हूं जो आप सोच रहे हो बेसिकली, राइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस बेगर ने केवल अपने काम को ईमानदारी से किया, उसे सच्चाई के साथ वो काम किया। उसकी थैली थी, उसने वापस कर दी, उसने इनाम मांगा, उसने इनाम के नाम पे उसने कहा सर इनाम दे दो, इनाम नहीं दे सकते तो खाना खिला दो। किसान के, उस साहूकार के मन में लालच आ गया और उसने कहा, क्योंकि उसे थैली तो मिल चुकी थी, उसका काम तो हो चुका था, उसने कहा क्या है इसको, क्या खाना खिलाऊं, क्या इनाम दूंगा, भाड़ में जाएगी। उसने कहा नहीं, मैं पहले चेक करूंगा। साहूकार ने कहा मैं पहले चेक करूंगा ये मेरी ये शर्फियां पूरी हैं, कहीं तो नहीं चुरा तो नहीं ली, मैं तो अंधा हूं। उसने किसान बैगर ने कहा सर बिल्कुल बिल्कुल चेक करो, मैंने कुछ नहीं लिया, मेरे ये आपके सामने है और आप ले लो इसे, चेक कर लो। तो साहूकार ने गिननी शुरू की और उसमें 25 अशर्फियां निकली। और जैसी 25 अशर्फियां निकली, साहूकार ने तेज तेज बोलना शुरू कर दिया, चोर 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 चोर, ये व्यक्ति चोर है, ये व्यक्ति चोर है। जो सामने बैगर था उसे समझ नहीं आया, उसने कहा ये साहूकार मुझे चोर क्यों बोल रहा है। तो उसने बोला साहूकार सर आप मेरे को चोर क्यों बोल रहे हो। उसने कहा यार तुम चोर हो। उसने कहा क्यों मैं चोर हूं, मेरे को तो थैली मिली, मैंने आपको दे दी, इसमें मैं चोर कहां से हूं। दुनिया में ये मैं जो बात करने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, आप बहुत नेक काम करोगे तब भी गाली खाओगे, याद रखना ये बात। आप बहुत अच्छे काम करोगे तब भी कई बार गाली खाओगे, बी रेडी फॉर दिस। बिकॉज हम जिस इंडस्ट्री में हैं, और रादर हमारी लाइफ में कई बार थैंकलेस काम होते हैं। हम काम तो करते हैं थैंक लेने के लिए, बट वो थैंकलेस हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो हमेशा जब हम आप उम्मीदें करते हो, उम्मीदें जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस, जो आप एक्सपेक्ट करते हो, एक्सपेक्टेशंस बना लेते हो, वो कई बार दर्द दे जाती, वो दर्द दे जाती। किसान जो बैगर था उसने एक्सपेक्टेशन बना ली थी कि उसको इनाम मिलेगा, उसने एक्सपेक्टेशन बना ली थी और उसको इनाम में क्या मिल रहा था, चोर। आपने भी बहुत अच्छा खाना बनाया था, आपने भी बहुत मेहनत की थी, आपने भी 1000 पीवी किए थे, अप्लाई ने कहा 1000 पीवी कर रहा है, 2 ज्वाइनिंग कराई, कोई काम नहीं करता पूरे दिन में, तेरे बस की कुछ है भी नहीं। चल आप कहोगे यार पूरा दिन लग गया यार, 5 मीटिंग की यार, बोल बोल के थक गया, अपलाइन आज 100 पीवी आए तब भी अपलाइन को चैन नहीं है, गालियां देता रहता है। आप ये कह रहे हो कि बनी, तो टेंशन मत लेना, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में है, अरे महात्मा गांधी से लेके पीएम नरेंद्र मोदी देखो डेली गालियां खाते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। अरे जब वो इतने बड़े बड़े इंसान गालियां खाते हैं या बहुत अच्छा लगता है, जब हमें भी कोई गाली देता है हम भी कहते हैं हम इतने बड़े हो गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी कोई गाली दे उसे थैंक्स बोलो कि तू बड़े होने का एहसास दिला रहा है भाई हमें। अरे मोदी जी को गालियां पड़ती है भाई, हमें भी पड़ रही है, वाह 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 क्या बात है। कोई गाली दे थैंक यू, के बेस्ट है यार, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो महात्मा गांधी को भी पड़ी, ये तो मिस्टर बोस को भी पड़ी, अब्दुल कलाम को भी पड़ी, जिसको भी पड़ी। तो क्या हम कौन है भाई, हमने तो कुछ भी नहीं किया अभी, जब उनको पड़ रही है तो हम कौन है। अगर हमें भी 2-4 पड़ जाएंगी कम से कम लेवल तो बराबर हो जाएगा। तो ये खुशी की बात है, इसमें गम नहीं लेना। तो हमेशा याद रखना है जब गाली पड़े उसको थैंक्स बोलना, ये हमेशा फंडा है मेरा। जैसे कोई मुझे कहता है अरे सर ये वेस्टीज में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, मैं कहता हूँ थैंक यू सो मच भाई। दो बातें कि आपने वेस्टीज को अपना समझा इसलिए गाली दी, क्योंकि आप इसमें काम करना चाहते हो, आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, इसलिए आप मेरे को गाली दे रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और दूसरा, मैं सुधर जाऊंगा, ये बात, ये आपको मेरे ऊपर भरोसा है कि आप मुझे गाली देके ये एहसास जता रहे हो कि आप बदल सकते हो या आप ये काम कर सकते हो, कर नहीं रहे तो आप इसलिए मेरे को गाली दे रहे हो। मैं कहता हूँ थैंक यू सो मच, क्योंकि ये दोनों मेरे लिए बहुत बड़े फायदे।
अब वो किसान और साहूकार, बैगर और साहूकार, साहूकार उसे गाली दे रहा था, तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है। बैगर बोल रहा था, सर मैंने तो 1 रुपया नहीं चुराया, 1 अशर्फी नहीं चुराई, मैं कहां से चोर हूं, मैंने तो थैली आपको दे दी, बल्कि आपको थैंक्स कहना चाहिए, मेरे को इनाम देना चाहिए। उसने कहा बट इसमें तो 25 ही निकली है, इसमें तो टोटल 50 थी, मैं तेरे को पुलिस के हवाले करूंगा। अब बात इतनी बढ़ गई, वहां पे पुलिस खड़ी थी, पुलिस वाला आ गया, पुलिस वाले ने साहूकार, अब नेचुरल है, एक बैगर खड़ा है और एक साहूकार खड़ा है, पुलिस वाला किसकी बात मानेगा, है ना, जो भाई नेचुरल है, आप समझ सकते हो। अब वो जैसे ही साहूकार ने बोला अरे चोर है, मेरी 25 अशर्फियां इसने चुरा ली, उसने, पुलिस वाले ने कहा यार 25 अशर्फियां कैसे चुरा ली, उसने कहा ये देखो मेरे पास 50 अशर्फियों की थैली थी, ये कहीं गिर गई थी, इसने मेरे को वापस की है और इसमें 25 है, 25 इसने रख ली, इसकी चेकिंग करो। बैगर ने कहा कर लो यार, जब मैंने कोई गलत काम नहीं किया तो मुझे कोई डर नहीं। दोस्तों सच्चाई, अगर आप सच्चे हो ना तो जिंदगी में किसी से मत डरना, किसी से नहीं डरना। सच्चाई कभी भी डर नहीं लेके आती, वो हमेशा कॉन्फिडेंस बढ़ाती। जब बैगर बिल्कुल नॉर्मल था, उसने कहा मैंने तो कुछ लिया ही नहीं सर, चेकिंग करो पुलिस वाले, कुछ भी करो। पुलिस वालों ने कहा चलो राजा के पास चलो, दोनों को राजा के पास ले गए। उस वक्त की बात बता रहा हूं जब राजा होते थे। अब वो राजा के पास चले गए, दोनों राजा के पास ले गए। राजा ने बोला भाई हाँ क्या मैटर है, उसने कहा जी ये मैटर है, ये साहूकार है, बैगर है, इसकी थैली इसने दी है, इसमें साहूकार कह रहा है इसमें 50 थी और 25 इसके पास है। अब राजा के पास ये केस पहुंच गया। अब राजा, अब आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब आप कुर्सी पे, कुर्सी यानी कि जब आप एक अपलाइन होते हो या आप एक लेवल पे होते हो, तो लेवल पे होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई सिल्वर डायरेक्टर हो, गोल्ड डायरेक्टर हो, स्टार डायरेक्टर हो या डायमंड डायरेक्टर हो, ये लेवल नहीं है। इसका मतलब है आप रिस्पॉन्सिबल हो। जिस आप सिल्वर डायरेक्टर हो तो आप सिल्वर डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको है। आप डायमंड डायरेक्टर हो तो आपकी डायमंड डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है। आप अगर क्राउन डायरेक्टर या डीयूसीडी या वेस्टिज एम्बेसडर हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटस है, ये कोई लेवल्स नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटस। आज वेस्टीज की मैनेजमेंट, अब वेस्टीज की मैनेजमेंट, जब मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं तो सोचो कि मेरे को कितना रिस्पॉन्सिबल होना होगा, होना पड़ता है या नहीं होना पड़ता। आप कोई भी मेरे को फोन करते हो, कुछ कहते हो सर ये माल नहीं पहुंचा, वो माल नहीं पहुंचा, मैं कहता हूं भाग यहां से, ना पहुंचा ना पहुंचा, कर ले जो करना है तेरे को। तो आप क्या कहोगे, सर क्या सर आप इतनी बड़ी, आप मालिक ऐसे ऐसे बोलोगे। आप मेरे को फोन करके मेरे से अपनी प्रॉब्लम इसलिए शेयर करते हो क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, उस लेवल पे हूं जहां की प्रॉब्लम आप मेरे से शेयर कर सकते हो। अब छोटी प्रॉब्लम नहीं लाते होगे, बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास जरूर लाते होगे। ऐसे छोटे अपलाइन अपनी प्रॉब्लम लेते होंगे। हर लेवल पे हर व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम इसी तरीके से डिस्कस कर रहा होगा। इसी तरीके से ये लाइफ चल रही है दोस्तों, और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। और वो राजा जब उस कुर्सी पे बैठा था, वो राजा था, वो बैगर और साहूकार को दो व्यक्ति देख रहा था, साहूकार या बैगर नहीं देख रहा था। फर्क है दोनों में। तो वो डाउनलाइन को डाउनलाइन देख रहा था, वो ये नहीं देख रहा था कि अगर मैं क्राउन डायरेक्टर हूं तो ये सिल्वर डायरेक्टर है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है मेरा जी, ये मेरे को येलो भी देता है तो मैं इसकी बात सुन लूं, और ये देख साला ये 500 पीपी नहीं करता, लात मारी से हटा। राजा ये नहीं देख रहा था। एक अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डाउनलाइन चाहे किसी भी लेवल पे हो, दोनों को सेम नजर से सेम तरीके से देखे, क्योंकि आप वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की कुर्सी पे बैठे हो। वेस्टीज मैनेजमेंट के पास डीयूसीडी भी आते हैं और 5% भी आते हैं, बट वेस्टीज की मैनेजमेंट के पास हर व्यक्ति वेस्टीजियन आता है, उसका लेवल लेके नहीं आता, वो वेस्टीजियन आता है। तो जब राजा ने सुना ये बात, अब वो रिस्पॉन्सिबल, तो उन्होंने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों। उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा मुझे लगता है कि ये जो साहूकार है, जो इसकी थैली गुम गई है, वो ये थैली है ही नहीं जो बैगर को मिली। तो जो ये बैगर के पास जो थैली मिली, ये किसकी है? इसका मतलब अगर साहूकार की नहीं है, बैगर को तो मिली है, तो ये किसकी है? इसका मतलब किसी की नहीं है, इसका मतलब ये राजा की है। इसको राजा ने कहा सैनिकों ये थैली साहूकार से ले लो। सैनिकों ने साहूकार से थैली ले ली। अब राजा ने कहा देखो भाई ये किसी की तो है नहीं, तो राजकोष में जाएगी, बट हाँ मिली किसको? बैगर को। तो
50% ये राजकोष में जाएगी और 50% ये बेगर को दे दी जाएगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप सच्चाई से, पैशन से, दिल से कोई भी काम करोगे, 100% उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। 100% कह रहा हूं, 99 भी नहीं कह रहा। ऊपर वाला खुद आपके वो आके रिजल्ट देगा, बट आपको रिजल्ट लेना आना चाहिए। वो सच्चाई, वो पैशन, वो ट्रुथनेस आपके काम में होनी चाहिए। वो ट्रुथनेस आपके काम में होनी चाहिए दोस्तों। वो बैगर वो थैली लेके जा भी सकता था, उसे कोई नहीं देख रहा था, उसने ये काम नहीं किया। कुछ नहीं कोई कर सकता था। अगर वो ये भी कह देता ये थैली मेरी है, दैट्स ऑल, वो ये भी कह सकता था, बट उसने नहीं कहा। उसने सच्चाई और एक जो उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वो खुद देख रहा था, उसने वो थैली जाके साहूकार को दे दी। दोस्तों लाइफ में, यही लाइफ में ऐसी चीजें आपके पास भी आएंगी, बहुत सारी चीजें। और मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं, काम अगर वेस्टीज में कुछ आगे बढ़ना है ना, आगे बढ़ना है, तो ये सच्चाई के साथ होना चाहिए, ये पैशन के साथ होना चाहिए, ये एनर्जी के साथ होना चाहिए, ये ट्रुथफुलनेस के साथ होना चाहिए, और पागलपन के साथ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पे दो प्रकार के लोग हैं। पहला, सक्सेसफुल, जो पहले प्रकार के लोग हैं वो हैं सफलता पा चुके लोग, जो 5% है, जिसको हम कहते हैं वो पूरा संसार चला रहे हैं। 5% ऑफ द पीपल रनिंग दिस वर्ल्ड, केवल 5% लोग, ओनली 5% लोग। 95% लोग वो फेलियर या अनसक्सेसफुल नहीं है, वो लर्नर है। लर्नर कहते हैं उसे, वो अभी लर्न कर रहे हैं, उनकी स्टेज नहीं आई है। अब ये 95 और 5% का जो चेंज है, जो मतलब 5% का जो पूल है, जो वर्ल्ड वाइड सफलता पा चुके हैं, और 95%, इन दोनों में फर्क क्या है? ये जो सफल लोग होते हैं, स्टीव जॉब, बिल गेट्स या धीरूभाई अंबानी, ये इतने सफल हुए कैसे भाई? यार हम क्यों नहीं हुए? हमारे पास क्यों नहीं करोड़ों रुपए? कई तो मेल्स ऐसे सोच रहे होंगे, यार काश करोड़पति बाप के अंदर घर में पैदा हो गए होते तो साला आज हमारी जिंदगी भी देखो क्या होती। चिंता मत करो, वैसे तो सारे ऐसे सोचते हैं, बट मैं सोचता हूं कि अगर आप सारे ये सोचते हो तो आपके बच्चे क्या सोचते होंगे आपके बारे में यार? वो भी तो ऐसे ही सोचते होंगे, अबे किस खट्टू के घर, माँ बाप के घर पैदा हो गए यार, काश साला मुकेश अंबानी के घर हम भी पैदा हो गए होते थे, ये साले माँ बाप हमारे। कहीं आपके बच्चे भी तो ऐसे ही नहीं सोच रहे जो आप सोच रहे हो। तभी बिल गेट्स ने एक लाइन कही थी। बिल गेट्स ने कहा था कि इस पृथ्वी पे गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं, गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं, बट गरीब मर जाना इस पृथ्वी का सबसे बड़ा गुनाह है। इस पृथ्वी का सबसे बड़ा गुनाह है कि आप गरीब मर, क्योंकि आपको जिसने भी लाइफ दी, मैं नहीं जानता, भगवान, अल्लाह, गॉड, जो XYZ, जिसने हमारे को इस पृथ्वी पे भेजा, 50 साल, 100 साल, 90 साल, 80 साल, जो भी लाइफ दी, कुछ सोच के दी होगी, और हमें ही दी। कितने जानवर हैं इस पृथ्वी पे आपको मालूम है? कितने जानवर हैं? थैंक गॉड आप जानवर नहीं है, थैंक गॉड आप जानवर नहीं है, आप इंसान हो, आप सोच सकते हो। इन जो जानवर होते हैं उनके पास केवल 4 चीजें होती हैं, केवल 4 चीजें: खाना, सोना, सोचना होता है उनके पास नहीं, रिप्रोडक्शन, बच्चे पैदा करना, उनके पास यही 3, और चौथी चीज टहलना, वक्त को वेस्ट करना, उनके पास यही 4 चीजें हैं। और क्या है उनके पास? बट आप वो नहीं, पर बहुत अंतर दिया है जिसने भी हमें बनाया, बहुत अंतर दिया है। तो वो काम हम क्यों कर रहे हैं? जो काम हमारा है नहीं, हम वो काम क्यों कर रहे हैं? एक लाइन बोल रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना, आलस से आलस करो। सफल व्यक्ति वो होता है जो आलस से आलस करता है, आलस से आलस। 5% ऑफ द पीपल और 95% ऑफ द पीपल में केवल एक चीज का फर्क है, केवल एक चीज का फर्क है। वो फर्क है 5% ऑफ द पीपल गिव कमांड टू देयर ब्रेन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 5% ऑफ द पीपल गिव कमांड टू देयर ब्रेन्स,
95% of the people take command from their brain. दुनिया जी बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों में। 95% लोग अपने दिमाग से कमांड लेते हैं, 5% सफल लोग अपने दिमाग को कमांड देते हैं। एग्जाम्पल, सुबह जब आंख खुलती है आप लोगों की, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले दिमाग में आता है आधा घंटा और सो लूं क्या, आधा घंटा और, केवल आधा घंटा और जैसे हम सोचते हैं आधा घंटा और, हम कहते हैं ठीक है यार क्या फर्क पड़ता है, सो जाते हैं। दिमाग से कमांड ले ली, 95% ऑफ पीपल में चले गए। 5% ऑफ द पीपल, जैसे ही आंख खुली दिमाग कह रहा है सो जा, वो दिमाग को कहते हैं भाई मेरे को वॉक पे जाना है, चल, और वो उठते हैं और चले जाते हैं। ये फर्क होता है 95% और 5%। 5% लोग टीवी देख रहे होते हैं, क्लाइमैक्स सीन चल रहा है, पिक्चर देख रहे हैं, फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, बड़ा क्लाइमैक्स सीन, बड़ा क्लासी सीन चल रहा है, दिमाग में आया टाइम हो गया है खाना बनाना है फॉर एग्जाम्पल, या कोई भी काम करना है। 95% लोग यार दिमाग में आया खाना, अबे छोड़ना खाना, पिक्चर देखा। 5% लोग साला क्लाइमेक्स एक ही होगा, हीरो हीरोइन इकट्ठे हो जाएंगे, विलेन मर जाएगा, चल खाना बना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 5% of the successful people always give command to their brain. वो काम करते नहीं है, वो ये नहीं कि काम कर लिया, वो काम को करने के साथ साथ करवाते अपने और दूसरों से भी। फर्क है इसमें। डाउनलाइन डाउनलाइन डाउनलाइन, अपना ऑर्डर डाला नहीं डाला, आज ही डाल, वो अपना तो डाल चुकी या डाल चुका, और अपने डाउनलाइन का आज ही डलवाना है। गिव कमांड टू देयर ब्रेन, टू योर ब्रेन, टू हर और हिम ब्रेन, और टेक कमांड फ्रॉम योर ब्रेन। दोस्तों जिंदगी आपकी, मैं वो व्यक्ति हूं जो आप लोगों की मदद कर पाऊंगा केवल बोल के, समझा के, और आप 3 काम करोगे। आप सुनोगे, सारे लोग सुनोगे, 50% लोग समझेंगे, 50 तो समझ भी नहीं पाएंगे, ये भी मैं बता रहा हूं, और केवल 10% से कम लोग जो मैं आज बोलूंगा उस पर एग्जीक्यूट करेंगे, और इसीलिए वो 5% की श्रेणी में चले जाएंगे। लोग हमेशा यही, सुनते तो सबकी हैं बट करते समझते थोड़ा सा। और इसीलिए मैं जो लाइन बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, नोइंग विल नेवर गेट यू सक्सेस। मैंने क्या बोला? नोइंग विल नेवर गेट यू सक्सेस। नोइंग विल नेवर गेट यू सक्सेस। इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन एंड रिपीटेशन विल ऑलवेज गेट यू सक्सेस। मैं दोबारा बोल रहा हूं, नोइंग, मुझे आता है, मुझे खाना बनाना आता है, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूं, मैं बहुत अच्छा लजीज, मैं ये बहुत बनाती हूं। अरे भाई, जब तक बनाएगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा बनाती है? पता तो तब चलेगा ना जब बनाओगे, जब तक बनाया ही नहीं बोलते रहो। नोइंग विल नेवर गेट यू सक्सेस। अगर आप ये कहते हो ना कि आपको सब कुछ मालूम है, इस पृथ्वी के महाबेवकूफ आप ही हो, मेरा मानना ये है, मुझे ये पढ़ाया गया है। क्यों? क्योंकि अगर आपको सब कुछ आता है और उसके बाद भी आप सफल नहीं हो तो इसका मतलब आप सबसे बड़े बेवकूफ हो। भाई, जब आपको सब कुछ आता है तो आप उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते, एग्जीक्यूट क्यों नहीं करते, और रिपीट क्यों नहीं करते? परफेक्शन केवल एक चीज होती है, again and 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 again doing the same thing. Repetition is equal to perfection. एक ही काम को बार बार, 1000 बार is equal to perfection. पहले दिन बच्चे को ब्रश करना सिखाया था, 4 दिन सिखाया, 6 दिन सिखाया, आज आपकी मम्मी आपको ब्रश कराती है सुबह उठ के? किसी की नहीं कराती। परफेक्ट हो चुके हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
लोग कहते हैं दीपक जी फीमेल्स में ये प्रॉब्लम है, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, बड़ी चीजें। आपको मैं आज बता दूं, गॉड ने फीमेल को एक्स्ट्रा चीजें भी दी है मेल से। अगर आपको थोड़ा सा टफ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनाया तो कुछ चीजें अलग भी दी है आपको, ये भी मैं आपको बता दूं। और मैं आपको ऐसे 50 एग्जाम्पल दे सकता हूं फीमेल्स के वर्ल्ड में कि जिन्होंने कुछ ना होते हुए भी वो कर दिखाया जो आप सपने में नहीं सोच सकते। बट वो केवल यही था क्योंकि वो पैशनेट थी। हिमा दास, 800 करोड़ लोग हैं इस पृथ्वी पे, 800 करोड़ लोग, और एक अकेली हिमा दास। उसने कहा सब फेलियर, मैं ही केवल विनर। केवल उसने क्या कहा, एक साल में 5 या 6 गोल्ड मेडल लेना। उससे एक व्यक्ति ने पूछा हु इज योर कॉम्पिटिटर, हु इज योर कॉम्पिटिटर? तो शी सेड देयर इज ओनली वन पर्सन ऑन दिस अर्थ इज माय कॉम्पिटिटर। केवल एक व्यक्ति है जो मेरा इस पृथ्वी पे कॉम्पिटिटर है, और वो कोई और नहीं, मैं खुद हूं। मैं अपनी कॉम्पिटिटर खुद हूं। अगर मैंने 200 मीटर की रेस 10 मिनट में की है तो अगली बार 9 मिनट 59 सेकंड में होगी, 10 मिनट में नहीं होगी। मैं अपने आप को हराना चाहती हूं एवरी टाइम। एवरी टाइम आई वांट टू फेल और डिफीट माई सेल्फ। मेरे को किसी और को हराने की जरूरत नहीं है। मेरे पास है एक व्यक्ति जिसको हराना है मुझे, जो मेरा चैलेंज है सबसे बड़ा, जो मेरा सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन है, वो मैं ही हूं। मुझे अपने आप को हराने में बड़ा मजा आता है। और एक ही साल में देखो 6-6 गोल्ड मेडल, जो आज तक 800 करोड़ लोग नहीं कर पाए, एक अकेली जस्ट 18 साल की लड़की ने कर दिया। केवल 18 साल की। जस्ट इमेजिन अबाउट हर थॉट प्रोसेस। अच्छा, आप में से आई होप, क्योंकि बहुत सारे लोग किस्मत को जरूर मानते होंगे, मानते हैं ना किस्मत। कई लोग मेरे पास आते हैं, दीपक जी हमारी किस्मत ही अच्छी नहीं है, हम चीज में सफलता ही नहीं पा सकते, हमारी तो लोगों को भी बताते हैं, ये भी करते हैं, इतने साल भी हो गए दीपक जी, पूछो मत, यही चलता रहता है। बहुत किस्मत किस्मत करते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ किस्मत क्या होती है। अच्छा, आप में से लोग अपना हाथ, बहुत सारे जो लोग अपना वो ये जन्म पत्री जिसे कहते हैं, जन्म पत्री किसी को दिखाते हैं या हाथ दिखाते हैं। कौन कौन है? हाथ खड़ा करो जरा अपना, सीधा हाथ खड़ा करो जो दिखाते हैं। अरे शर्माओ मत, मैं भी दिखाता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो उसमें? तो देखो अब 2-3 हाथ खड़े हुए। मैंने जैसे ही बोला ना मैं भी दिखाता हूँ, तो मैं पहली चीज बताई थी, बिलीवर इज अचीवर। अरे झूठ क्यों बोलना है यार, दिखाते हैं साला, क्या फर्क पड़ रहा है? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कौन लोग क्या कहेंगे? अबे लोगों का काम है कहना भाड़ में जाए, क्या सोच रहे हो? वो आपके घर नहीं चला सकते, वो बर्बाद जरूर कर सकते हैं, वो 100% बर्बाद कर सकते हैं आपको अपनी बातों में फंसा के, कभी आपको आबाद नहीं कर सकते। क्या सोचना उनके बारे में? अरे दिखाते हैं। तो आज मैं आपको एक चीज, बहुत अच्छी कहानी सुना कि किस्मत क्या होती है। किस्मत, अरे जन्म पत्री दिखाओ, ये दिखाओ, मेरा भविष्य बताओ। ये पल्लवी मेरे पास अपनी जन्म पत्री लिखाई, कह रही सर आप इतने बड़े हो, मेरी भी जन्म पत्री देख लो। मैंने कहा तेरी जन्म पत्री अभी देखता हूँ, नेक्स्ट यूथ आइकन तू बन सकती है अगर तू सोच ले तो। कहती सर सोच ले तो। मैंने कहा हाँ, तेरे को मैं कहानी सुनाता हूँ। तो मैंने इसे कहानी सुनाई थी, वो आप सब लोगों को भी सुना। अब ये बहुत ध्यान से सुनना। एक बार क्या हुआ, एक गांव था और उसमें एक किसान था। अब आपको पता है किसान की जिंदगी क्या होती है, खेत में काम, यही सब चीजें बेचारे, मतलब क्या लाइफ होती है उनकी। अब उसी गांव में एक सबसे बड़ा ज्योतिष ऑफ द कंट्री, मतलब उस कंट्री का सबसे बड़ा जो ज्योतिषी था, वो भी उसी गांव में रहता था, सबसे बड़ा। तो एक दिन किसान बैठा था बेचारा, खेत से मतलब मेहनत मजदूरी करता था। और आप लोग तो बहुत खुशकिस्मत हो, अभी भी देखो घर में एसी में बैठे हो, अभी भी सोचो कि किसान क्या कर रहा होगा। कितने खुशकिस्मत हो आप, जस्ट इमेजिन। एंड थैंक्स टू गॉड कि इतना तो है कि हम आराम से घर में हैं। और अभी भी किसान, वो किसके लिए अन्न उगा रहा है? केवल आपके लिए, केवल आपके लिए। वो अपने लिए नहीं लगवा रहा, वो आपके लिए। जिस दिन किसान ने सोच लिया, और मैं कहता हूं दो ही इंडिया में 2 लोग हैं, जिस दिन सोच लिया ना बंद, आप लोग और मैं लोग, फिर हम पता है किसी के घर में बर्तन मांज रहे होंगे। अभी अपने घर में भी नहीं मानते, कहीं किसी और के मानने पड़ेंगे। एक इंडिया आर्मी और एक इंडिया फार्मर, इंडियन आर्मी और इंडियन फार्मर जिस दिन कहते हैं ना बस, भाई मैं गारंटेड बता रहा हूँ, ये जितनी भी तिया पाचा कर रहे हो ना आप लोग, किसी ना किसी के घर में माथे पे पट्टी बांध के बर्तन मांज रहे होगे और कपड़े धो रहे होगे, बस यही जिंदगी होगी हमारी।
आप सोच के देखो उन लोगों की क्या हालत होती होगी यार, इंडियन आर्मी कैसे रहती होगी और फार्मर कैसे रहते होंगे, जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। और हम लोग यहाँ पे, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा सूट क्यों पहना है, उसने ये क्या किया है, हम इसी चीजों में चल रहे हैं भाई आजकल। तो ये फार्मर था, बड़ी हार्ड लाइफ थी, बहुत जिंदगी बहुत मतलब बहुत बुरी थी, उसे कुछ समझ नहीं आया, तो उसने कहा यार मैं अपना भविष्य देख के आता हूँ। जैसे पल्लवी आई थी, अरे सर बड़ी टेंशन है सर, बस पूछो मत सर, मन तो करता है मैं ये कर दूं वो कर दूं ऐसे, तो सर जन्म पत्री देखो। तो ऐसे ही बेगर चला गया। अब वो सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास गया, सबसे बड़े एस्ट्रोलॉजर, कि भैया फ्यूचर पता चल जाए। और देखो कसम से बता रहा हूँ, आप लोग भी जब जाते होगे तो जो एस्ट्रोलॉजर है जैसी पॉजिटिव बात करता है ना, हम कहते हैं वाह बेटे, अरे खुश हो जाते हैं हम लोग। और जरा सा वो कहते हैं ओ बहुत खतरनाक है कल, बस हम कहते हैं उपाय उपाय, पंडित जी पैसे ले लो, बस उपाय बता दो, जो करना है कर दो, बस उपाय बता दो। थॉट प्रोसेस हमारा ऐसे। आज क्या ये हाथ की लकीरें हमारी जिंदगी बदल सकती हैं? क्या एक जन्म पत्री हमारी जिंदगी बदल सकती है? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, बट आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि मैं आपको गारंटी बता दूंगा कि आपकी जिंदगी की एक ही चीज बदल सकती है, और वो क्या है, और वो बदलेगी, 100% बदलेगी, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। तो वो किसान एस्ट्रोलॉजर के पास गया, एस्ट्रोलॉजर के पास बैठा और बोला सर बताओ मेरे फ्यूचर में क्या है, मैं थक गया, तंग आ गया हूं, मेरा मन करता है वेस्टी छोड़ दूं, ओ मतलब खेती करना छोड़ दूं, राइट, अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैं बस आप तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। अब एस्ट्रोलॉजर ने जैसी जन्म पत्री ली, उसने जन्म पत्री देखनी शुरू की, उसने कहा हाथ दिखाओ किसान को, कहा किसान ने हाथ दिखाया, हाथ देखा, किसान का हाथ देखा, जन्म पत्री देखी, और एस्ट्रोलॉजर ने देखा शिट यार, ये आज का दिन उस किसान का जिंदगी का आखिरी दिन है, किसान आज रात को मरने वाला है। उस जन्म पत्री में ये लिखा था, उसके हाथ की रेखाओं में ये लिखा था, जो एस्ट्रोलॉजर ने पढ़ लिया। अब एस्ट्रोलॉजर ने पढ़ लिया कि भाई ये तो आज रात को मरने वाला है, शिट, ये तो जिंदगी का आखिरी दिन है इसका। अब ये जो पंडित होते हैं या जो भी है, ये पॉजिटिव ज्यादा बताते हैं, अब नेगेटिव बताया कैसे कि भाई आज तू मरने वाला है। अगर कोई किसी को, कोई पंडित कभी कहता है भाई तू आज मरने वाला है, किसी को नहीं कह रहा होगा, किसी को हार्ट अटैक भी हो जाए, कुछ हो जाए, नहीं नहीं कुछ नहीं भाई, निकल जाएगा, कुछ भी हो जाए, वो नेगेटिव तो बता नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली। अब ये इसने कहा यार ये तो, अब मैं क्या करूं, इसको समझ ही नहीं आया कुछ। उसने कहा यार मैं फंस गया यार, एस्ट्रोलॉजर, और वो देख रहा है उसकी डेथ, कह रहा है आज इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो मरेगा ही मरेगा, इसकी तो कोई कुछ बचा ही नहीं सकता, ये तो मरने वाला है आज। उसे कुछ समझ नहीं आया, तो उसने क्या किया, उसने किसान को बोला एक काम करते हैं, तू मेरे पास कल आ, मैं कल तेरे को बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा तेरे को, तू मेरे पास कल आ, कल मैं तेरे से बात करूंगा। दिन तो आखिरी है भाई किसान का आज, अब वो कल कैसे आएगा। अब एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया ये बात कि कल आ, कल मैं बताऊंगा। अब किसान ने कहा अच्छा ठीक है भाई, अब क्या करूं, जो कह रहे हैं महात्मा, ठीक है मान लेता हूं। किसान उठा और चलने लगा, आगे चलने लगा। एक सेकंड होल्ड करना, गाय। ऑलराइट, सॉरी 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 गाइस, राइट। सो अब वो किसान बैठा था, वो उठा और चलने लगा। अब वो जैसे ही चलने लगा, थोड़ा सा अपने गांव, मतलब जा रहा था अपने घर, थोड़ा सा दूर था उसका घर, तो जैसे ही जाने लगा कि बहुत तेज बिजली कड़की, तूफान आया, तूफान आने लगा और बहुत तेज तूफान आने लगा। अब किसान को जाना था बहुत दूर पैदल,
उसके बाद मर्सिडीज थी नहीं जैसे आप लोगों के पास है, तो वो बेचारा वॉक कर रहा था। अब जाने लगा, उसे डर लगे यार कुछ इतना बड़ा तूफान आ गया, मैं मर जाऊंगा, कुछ हो जाएगा। तो उसने इधर देखा उधर देखा, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया, तो उसे एक टूटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर था सामने, और मंदिर टूटा सा, बहुत खंडर टाइप, बहुत पुराना मंदिर, जैसे गांव में आपने देखा होगा कभी गए हो तो, बहुत पुराना मंदिर। अब उसने देखा कि मंदिर है, तो उसने कहा यार मुझे क्या करना है, मैं जाता हूँ, बैठता हूँ, जब तक ये तूफान नहीं रुकता यहीं पे बैठता हूँ, और जब रुक जाएगा मैं ऑटोमेटिकली आगे चला जाऊंगा। अब जाके वो मंदिर में बैठ गए। अब मंदिर में बैठ गए, और मंदिर में बैठ के उन्होंने देखा एक शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। तो पहले उन्होंने नमस्कार वगैरह किया, मतलब ऐसे ही दर्शन वर्शन किया, और बैठ गए कोने में जाके। अब वो जब कोने में बैठ गए, अब देख रहे हैं तूफान तो बहुत तेज है और बंद नहीं हो रहा, तो वो बैठे हुए थे। अब वो बैठे हुए थे तो उन्होंने ये मंदिर की दीवारों को देखना शुरू किया, और मंदिर की दीवारों को देख रहे थे। फिर ऊपर गुंबद था, गुंबद को देखने लगे, तो मंदिर की जितनी चीजें थी वो उनकी नजर उन पे पड़ रही थी। अब बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों यहां से। अब वो सारी चीजों को देख रहे थे। अब जैसे ही देख रहे थे, देखते देखते उनके दिमाग में एक सोच आई। सोच क्या आई कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं इस मंदिर की ये सारी दीवारें नई बनवा देता, ये गुंबद मैं नया बनवा देता। उनके दिमाग में केवल एक ये सोच है, और वो बैठे हुए थे। और आजकल हम लोग, अच्छा आप में से सारे लोग प्रेयर वेयर तो करते होंगे ना, सुबह उठ के करते हैं, ये सुनो, गर्दन वर्दन हिला सकते हैं आप लोग, राइट? जो लोग हैं, विभूति जी भी कह रहे हैं, मैं भी करता हूँ, राइट? अब सारे ही करते होंगे, और मैं आपको गारंटेड बता रहा हूं, आप अब आपके घर में छोटा सा मंदिर है, आप उस मंदिर के सामने जाके अपने हाथ जोड़ के आंखें बंद करते हो जैसे, और मैं गारंटेड बता रहा हूं आपके सामने भगवान है, बट वो आपको, आप जैसे ही आंखें बंद करते हो गायब हो जाता है। कभी आपके बच्चे, कभी पति, कभी किचन, कभी ये, कभी लटन, कभी ये, सब चीजें आपके सामने आ जाती हैं, केवल भगवान ही आपके सामने नहीं आता आंखें बंद करके। ऐसे ही होता है ना, आंखें बंद करके जिसको हम देखने की कोशिश कर रहे हैं वही हमारे को नहीं दिखाई दे रहा, और बाकी जिसको हम नहीं देखने की कोशिश कर रहे वो सब चीजें हमारे को दिखाई दे रही, सब चीजें। बट वो जो किसान था वो बैठा हुआ था, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, वो तो बैठा था, तूफान से बचने के लिए मंदिर में आ गया था। और वो जब मंदिर को देख रहा था, उसकी सोच केवल ये हो रही थी कि मुझे ये मंदिर, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ये मंदिर की दीवार बनाता, मैं ये मंदिर का गुंबद बनाता, मैं ये करता। अब वो जब सोच रहा था, देख रहा था, बहुत ध्यान से सुनना, वो देख रहा था और सोच रहा था, देख रहा था, सोच रहा था, देखते और सोचते सोचते वो इतना ज्यादा डूब गया सोच में कि उससे लगा कि वो एक्चुअली में वही काम करवा रहा है, कि उसे लगा कि वो सही मायने में दीवार बनवा रहा है, सही मायने में गुंबद। वो इतना ज्यादा डीप डाउन, यानी कि अपने जो सोच थी उसमें इतना खो गया केवल सोच में, कि वो सब मंदिर का काम करवा रहा है, नया मंदिर बनवा रहा है। अब ऐसे वो देखता जा रहा था दीवारों से, तो उसने देखा शिव जी की मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति, और उसमें सांप है, सांप लटका गले में। और जैसे ही देखा उसने कि अचानक वो सांप जो था वो एकदम चलने लगा, और वो लिटरली चलने लगा, और वो सांप चल के उसके पास आने लगा। अब जब किसान था उसको पहले तो रियलाइज नहीं हुआ, जैसे ही उसने देखा, कॉन्शियस आई, उसने देखा सांप तो मेरी तरफ आ रहा है। वो बैठा हुआ था एक दीवार के सहारे कोने पे, जो बिल्कुल खंडर जैसी थी, टूटी हुई दीवार थी। वो सोच रहा था केवल कि मैं इस दीवार को बनवा दूं, इस गुंबद को बनवा दूं, इस दीवारों को बनवा दूं। वो सोच रहा था कि शिव जी की मूर्ति का जो सांप था, उसको लगा वो चल रहा है, मतलब वो चलने लगा और वो उसकी तरफ आने लगा, और वो किसान ने ध्यान से देखा कि सच में ही सांप उसकी तरफ आ रहा है, बिल्कुल लिटरली सांप उसकी तरफ भाग रहा है। और वो आता चला गया, और जब किसान के बहुत पास आ गया, किसान को लगा ये तो डस लेगा, किसान खड़ा हुआ और फटाक देने से भागा। और जैसे ही किसान भागा, सांप उसके पीछे पीछे, सांप और तेजी से,
किसान भी और तेजी से, सांप और तेजी से, और वो मंदिर से बाहर निकल गया और बाहर निकल गया और सांप और तेजी से उसके पीछे पीछे, और वो किसान भाग रहा है। थोड़ा सा दूर गया होगा किसान कि एकदम बादल गरजे, बिजली गिरी, और वो जो मंदिर की दीवार जो वो जहां पे वो बैठा हुआ था वो सारी एकदम धुड़ाम तेजी से गिरी। उसने पीछे मुड़ के देखा तो ना वहां सांप था और वो पूरी की पूरी दीवारें गिरी हुई थी। उसने कहा बच गया, क्योंकि अगर वो वहीं बैठा होता तो वो निकल लिया होता, उसकी डेथ हो गई होती, उसकी डेथ हो गई होती। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा भाई ये क्या है, ये सांप कहां चला गया, सांप भी गायब, दीवारें टूटी हुई। उसने कहा मैं बच गया यार, मेरी लाइफ बच गई। वो वापस मूर्ति के पास गया और बैठ गया, और उसने कहा मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठूंगा और सुबह उस एस्ट्रोलॉजर से यहीं पे मिलूंगा जब उसने कल मुझे बुलाया। सुबह हो गई, ये उठा और सीधा फिर उस ज्योतिष के पास, उस जैसे ही ज्योतिषी के पास गया, ज्योतिषी के पास जाके उसने बोला मैं आ गया। अब ज्योतिषी को उसने कहा है ये कैसे आ गया, क्योंकि इसकी जिंदगी का तो आखिरी दिन था कल, इसको तो मरना था कल, ये कहां से जिंदा हो गया, ये कहां से आ गया। उसने जन्म पत्री उठाई, देखी, और उस किसान को एक बात बोली। उसने कहा किसान, तेरी कल जिंदगी का आखिरी दिन था, तू कल मरने वाला था रात को, बट तुझे नहीं पता, केवल 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 ये हाथ की रेखाएं नहीं, ये जन्म पत्री नहीं, तेरी एक सोच ने तेरे को एक नया जन्म दिया। तेरी केवल एक सोच ने तेरे को एक नया जन्म दे दिया। जब तू बैठ के वहां पे वो दीवारें बना रहा था, जब तू गुंबद बना रहा था, वो मंदिर का निर्माण कर रहा था, वो सोच तेरी इतनी पाक थी, इतनी अच्छी थी कि ऊपर वाले ने तेरे को एक और लाइफ दे दी। नहीं तो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन कल था। जिंदगी में ये हाथ की रेखाएं आपके कहीं काम नहीं आएंगी। आपकी जन्म पत्री केवल लड़के देखने के काम आएगी, गुण मिलाने के, इसके अलावा कहीं काम नहीं आएगी। और जिसकी हो चुकी उनके गए, अब जो है उनके फाड़ के फेंक दो, कभी काम नहीं आएगी। इंपॉर्टेंट चीज केवल जिंदगी में एक ही है कि आपकी सोच क्या है। अगर जिस दिन, मैं बार बार अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक लाइन बोलता हूं कि दोस्तों जिंदगी में लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, लोगों को बदलने की कोशिश मत करो। जिंदगी में केवल एक व्यक्ति की एक चीज को बदलो, और वो हो आप खुद और आपकी सोच। दैट्स ऑल। दुनिया बदल जाएगी आपके लिए। मेरी अपलाइन ने ये कहा, मेरी डाउनलाइन ने ये कहा, मुझे कहा, ठीक है, ओके, आगे बढ़ो, ऐसा भी सोच सकते हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं। बट ईगो, अहंकार, एरोगेंस, मैं, सत्यानाश रावण का नहीं रहा, हमारा क्या रहेगा। वो तो इतना ज्ञान था, सब कुछ था, और उसके पास, उसके बाद वो नहीं रहा। हम लोग, हम आप लोग क्या हैं, हम तो इतने पढ़े भी नहीं, और ये बात तो फैक्ट है। आप भी तो, आपका, आपके पास किस बात का अहंकार है कि मेरी अपलाइन ने ये कह दिया, मेरी डाउनलाइन ने ये कह दिया, मैं ऐसे करूंगा, मैं, ये किस बात का। हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, उसके बाद भी हम नेवर एवर, नेवर एवर, अगर बनना है तो हनुमान जी जैसे बनो, पॉजिटिव। क्या, रावण बैठा था अपने दरबार में और हनुमान खड़ा था बंधा हुआ उनके सामने। पता है ना आपको, रामलीला में एक पार्ट आता है जहां पे हनुमान जी को वो जो वाटिका थी तहस नहस कर दी थी, वो तहस नहस कर दी थी, और हनुमान जी को सामने पकड़ के विभीषण लाए और रावण के दरबार में खड़ा कर दिया। और रावण ने एक लाइन बोली थी, आज मैं आपको बताता हूँ वो लाइन, बहुत ध्यान से सुनना। रावण ने एक लाइन बोली थी, ए वानर, मैं अगर चाहूं तो 1 मिनट में तेरा काल खत्म, तू मेरे सामने बंधा हुआ है, बंधा हुआ, निहत्था बंधा हुआ। तो हनुमान ने एक लाइन बोली थी, हनुमान ने रावण को बोला था, ये रावण, मैं तेरे सामने निहत्था बंधा हुआ खड़ा हूं, बट मेरा गुरु मेरा अपलाइन नहीं। मेरे को मेरे अपलाइन के ऊपर इतना ट्रस्ट है कि अगर मैं कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी ना, वो मेरे साथ खड़ा होगा। और देखो राम जी थे ना, विभूषण को भेज दिया, मार नहीं सकते रावण आप,
हनुमान को छू भी नहीं सकते, और वो खड़ा हुआ था हनुमान जी। हनुमान जी को रावण को इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने काल को बुला लिया, हनुमान के साथ खड़ा कर दिया, और हनुमान को बोला, देख ये काल तेरे साथ खड़ा है, 1 मिनट मेरा इशारा और तू गया। हनुमान ने बोला, रावण ये खड़ा मेरे साथ है, देख तेरे को रहा है, खड़ा मेरे साथ है बट देख तेरे को रहा है। रावण को और गुस्सा आ गया, उसने बोला, तेरी ऐसी की तैसी, मैं एक इशारा करूंगा तो ये तेरे को लेके चला जाएगा, अभी मृत्यु हो जाएगी। हनुमान ने कहा, रावण तू ये कह रहा है, बल्कि काल मेरे कान में पूछ रहा है, प्रभु आज्ञा दो अभी रावण को ले जाऊं। कितना बड़ा भी कोई व्यक्ति लीडर 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 लीडर, एक चीज याद रखना, आपसे बड़ा कोई लीडर इस पृथ्वी पे नहीं। यू आर वन ऑफ द बेस्ट लीडर ऑन दिस अर्थ। बिलीवर, यही बिलीव आपके पास आपके लिए होना चाहिए, ये बिलीव आपके पास आपके लिए होना चाहिए। कोई बहुत बड़े से बड़ा लीडर भी, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने एक लाइन कही थी, जब उन्होंने कहा था वोकल फॉर लोकल, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने एक लाइन कही थी कि जितने बड़े बड़े भी ब्रांड है, एलवी, गुच्ची, अरमानी, ये किसी ना किसी कंट्री में कभी ना कभी लोकल ब्रांड हुआ करते थे। ये किसी ना किसी कंट्री में कभी ना कभी ये सब लोकल ब्रांड थे, लोगों ने इनको ब्रांड बनाया। दोस्तों, अपने अंदर वो बस आग भर लो, अपने अंदर वो बिलीफ भर लो। टेक माय वर्ड, आपसे बड़ा ब्रांड इस पृथ्वी पे कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा ब्रांड इस पृथ्वी पे कोई नहीं होगा। अगर ये बिलीव आपने कर लिया, आपके अंदर ये बस बिलीव आ गया, बड़े से बड़ा आज की डेट का कोई भी लीडर है, वो कभी ना कभी एक छोटा लीडर जरूर हुआ करता होगा। उसने कहीं ना कहीं से शुरुआत की, और आप भी वही शुरुआत कर रहे हो। और उस बड़े लीडर ने, जो आज की डेट में बहुत बड़ा लीडर है, उसके पास जब वो पहले दिन शुरू हुआ था, उसके पास भी एक बिलीफ था अपने ऊपर, बस वही बिलीफ आपको अपने ऊपर लेके आना। डरो मत गलतियों से, मिस्टेक इज अ टीचर। मैंने क्या बोला? मिस्टेक इज अ टीचर। गलतियों से डरना नहीं है। गलतियां जब तक नहीं करोगे तब तक सही और गलत का पता कैसे चलेगा? ये कैसे पता चलेगा कि क्या गलत है क्या सही? गलतियां करने से ही इंसान सही काम करता है। तो मिस्टेक इज अ टीचर। मिस्टेक करो, बट हाँ, एक मिस्टेक एक ही बार, दोबारा नहीं, बस इतना याद रखना। इंपॉर्टेंट बात है, मिस्टेक करनी चाहिए। एक बार में रोटी गोल नहीं बनी होगी, दूसरी बार में भी, तीसरी बार में भी, बट करते करते परफेक्शन आ गई। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यही काम हमें करना है कि मिस्टेक, गलती होती है, गुड इनफ, अपलाइन, मेरे से गलती हुई यार, ठीक है, मैं अपनी गलती को मान रहा हूं। और जितनी जल्दी सॉरी बोलना सीख लोगे, उतनी जल्दी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। और जितने हस्बैंड यहाँ पे, मैं उनको तो पहले ही बता रहा हूँ भाई, आपके लिए तो ये वर्ड ही बना है, ओके? तो जब भी बीवी कुछ भी कहे, बस सॉरी बोल दिया करो, सब ठीक हो जाता है, राइट? विभूति जी ने एक बार मेरे को फोन किया, कह रहे दीपक जी पल्लवी बड़े गुस्से में। मैंने कहा सॉरी बोल तो देखो, अभी जैसी 5 मिनट बाद दीपक जी मान गई। मैंने कहा देखो, ये एक बहुत बड़ा वर्ड है हमारी जिंदगी का, 5 मिनट में सब काम खत्म कर देता है। बट दिल से बोलना दोस्तों, बोलने के लिए मत बोलना, बोलने के लिए नहीं बोलना, करने के लिए नहीं करना। पैशन, प्यार, जियो। ये नहीं मिलेगी, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। आप बहुत लकी हो, वेस्टीज में हो। मैं बताता हूं क्यों। मैं एक लाइफ, एक छोटा एग्जांपल देता हूं, जो जिसको मैं कहता हूं लाइफ इज इन अ लाइफ। लाइफ के अंदर एक लाइफ है। जब आप सो रहे होते हो रात को, तो आप कई बार सपने देखते हो। तो जो आप एग्जिस्ट भी कर रहे हो इस पृथ्वी पे, बट जब आप सो के सपने देख रहे हो, तो आप दूसरी लाइफ में चले गए। तो लाइफ के अंदर एक लाइफ, लाइफ इज इन अ लाइफ। आपको पता है, हो सकता है, हो सकता है कि अभी इसी वक्त कोई फीमेल अपने बच्चे को एक खाना खिला रही हो, और वो ये भी बोल रही हो सकती है कि बेटा थैंक्स कर पल्लवी को, क्योंकि ये खाना शायद उसकी एक ट्रेनिंग की वजह से आज तेरे मुंह में जा रहा है। ये भी तो पॉसिबल है, ये भी तो ऐसा हो सकता है ना, कि ऐसा भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं। लाइफ इज इन अ लाइफ। हु यू आर, हु यू आर, कौन हो आप? जस्ट आस्क योरसेल्फ, आस्क योरसेल्फ, यू आर द हिस्ट्री क्रिएटर। बिलीव, बस यही बिलीव करना है, यस आई एम द वन हु आर जस्ट गोना डू
लॉट ऑफ चेंज ऑन दिस अर्थ। मैं ही हूं जो मैं ही परिवर्तन लेके आऊंगा। वेस्टीज की मैनेजमेंट, वेस्टीज हर बार हम लोग कुछ ना कुछ वन ऑफ द बेस्ट इसीलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमें पक्का विश्वास अपने ऊपर होता है, और वन ऑफ द बेस्ट हमें पूरा पता होता है कि जो हम कर रहे हैं उसके पीछे इतनी सोच, और ये करेंगे तो ऐसा आएगा। आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान 6 लाइनें, मैंने एक वीडियो जो आपके ग्रुप में डाला था उसमें मैंने पूरा हर चीज बताई है। पहले 5,000 से 10,000 रुपए के लिए काम करना है, फिर 20 से 25,000 रुपए के लिए, फिर 40-50,000 रुपए, फिर 80-90,000 रुपए, 1 साल तक आराम से, पेशेंस। मैं बार बार बोलता हूं, वेस्टीज में लोग आते हैं कहते हैं एक दिन में मुझे सब मिल जाए। नो, वेस्टीज में आते ही एक दिन में आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट हाँ आपकी जिंदगी में एक दिन ऐसा है जो ऊपर वाले ने रखा है, जो आओगे अगर आप काम करते रहे तो वेस्टीज सब कुछ मिलेगा। मेल फीमेल मत सोचना कि मैं फीमेल हूं, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, कोई बहुत तेज करेगा, कोई बहुत स्लो करेगा, ये फर्क हो सकता है। क्या देखते हो, क्या सुनते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं, अक्सर लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। नो, बहुत छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, और ये कहानी आपकी अब जिंदगी को बदलने वाली है। क्यों? क्योंकि इस कहानी के बाद आप बदल जाओगे, और अगर नहीं बदले तो शायद आपकी नेक्स्ट जनरेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी। ये कहानी है एक घर में जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। जुड़वा बच्चे, 2 बच्चे, दोनों लड़के, जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। दोनों इकट्ठे बड़े हुए, दोनों इकट्ठे बड़े हुए, स्कूल में इकट्ठे गए, सेम क्लास, सेम स्कूल, कॉलेज में दोनों इकट्ठे गए, सेम कॉलेज, सेम क्लास, सब कुछ सेम सेम किया उन्होंने। बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, शादी की बात आई, दोनों की इकट्ठी शादी हुई, एक ही लड़की से नहीं, अलग अलग से। ओके, हाँ, अलग अलग लड़कियों से शादी भी हो गई। अब शादी भी हो गई, लाइफ अच्छी चल रही थी, बट एक लड़का जो एक था वो बिजनेस में बहुत तरक्की कर रहा था, बहुत तरक्की पे तरक्की कर रहा था, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी वाइफ थी, उसके 2 बच्चे भी हो चुके थे, वाइफ और बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड करता था, बहुत प्यार करता था अपनी वाइफ और बच्चों को, बहुत चाहता था। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरा भाई था वो, उसका बिजनेस तो था ही नहीं, और वो अय्याश, ड्रिंक करना, जुआ खेलना उसकी हैबिट थी। घर आता था तो अपनी बीवी को मारना, अपने बच्चों को मारना, कोई टाइम नहीं देना, गालियां देना, और उसका काम ये था। अब जो लोग थे वो ये देखते थे, यार ये दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं, सगे भाई, पूरा सब कुछ, पूरी जिंदगी 25-30 साल सब कुछ सेम किया इन्होंने, साथ किया है, तो इन दोनों में इतना परिवर्तन क्यों है, इतना परिवर्तन क्यों है? बहुत ध्यान से सुनना। तो कुछ लोग उनके पास गए, तो पहले जो अयाश था उसके पास गए और उनसे क्वेश्चन पूछा। उसने कहा, यार तू ऐसा क्यों है, तू दारू क्यों पीता है, ड्रिंक क्यों करता है, तू अपनी वाइफ को मारता क्यों है, बच्चों को गालियां क्यों देता है, ये सब क्यों करता है तू, फिर वो क्यों अच्छा लगता है ये सब? तो उसने एक आंसर दिया, उसने कहा जो मैं ये कर रहा हूं ये मैं अपने पापा की वजह से कर रहा हूं। तो उसने कहा पापा की वजह से कर रहा है? उसने कहा इसका क्या मतलब है? उसने कहा देखो, जब मैं छोटा था तो मैं यही देखता था, मेरे फादर दारू पीते थे, मेरे फादर जुआ खेलते थे, मेरे फादर मेरी मदर को मारते थे, मेरे फादर मेरे को मारते थे, तो जो मैंने देखा मैं वही तो कर रहा हूं, इसमें मैं गलत कर क्या कर रहा हूं भाई? जो मैंने देखा वही कर रहा हूं मैं। अब उन्होंने कहा यार बात तो सही कह रहा है भाई, इसकी जिंदगी में इसने यही देखा तो यही कर रहा है। वो दूसरे भाई के पास गए, उसने कहा भाई तू इतना बिजनेस में कैसे बढ़ रहा है, तू इतना अपनी वाइफ और बच्चों को प्यार कर कैसे करता है, तू इतना सब कुछ ये क्या कर रहा है? तो उसने भी आंसर दिया, उसने कहा जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर। उसने कहा जस्ट बिकॉज ऑफ योर फादर? क्यों भाई, तेरे फादर ने से? कहता जब मैं छोटा था तो मैं देखता था मेरे फादर दारू पीते थे, तो मैंने उस दिन कसम खा ली मैं दारू नहीं पीऊंगा। मेरे फादर जुआ खेलते थे, मैंने उस दिन कसम खा ली मैं नहीं करूंगा। मेरे फादर मेरी मदर को मारते थे, मैंने उस दिन कसम खा ली मैं ये नहीं करूंगा। मेरे फादर हमेशा मेरे को मारते थे, मैंने उस दिन कसम खा ली कि मैं अपने बच्चों को नहीं मारूंगा। मेरे फादर मेरे को हमें टाइम नहीं देते थे, मैंने उसी दिन कसम खा ली कि मैं अपने बच्चों को टाइम दूंगा। गाइस, योर फ्यूचर, आपके बच्चे भी आपको देख रहे हैं और फ्यूचर आपके हाथों में। आज से 10 साल बाद ऐसा भी हो सकता है कि आपका बच्चा आपके पास आएगा
और कहेगा मम्मा आई एम रियली सॉरी, मैं आपको एक लाइन बोलना चाहूंगा कि आप वर्स्ट मदर हो, आपने मेरे को मर्सिडीज क्यों नहीं गिफ्ट की? तो मम्मी बोलेगी मेरे पास पैसे नहीं है। तो कहेगा वेस्टीज तो थी, अरे मर्सिडीज वहां जाके काम कर लिया होता 10 साल में, मेरे को मर्सिडीज दे देते, लाना था मेरी ऐसी माँ पे। बाप पे भी कह सकता है, ओके, माँ पे नहीं, बाप पे भी कह सकता है। गाइस ये भी आपका फ्यूचर हो सकता है। अगर आपने 10 साल में अपने बच्चों को मर्सिडीज ऑडी गिफ्ट नहीं की, तो आपके बच्चे शायद आपको आने वाले कल में ये सब बोलेंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं, 100% बता रहा हूं, ये सब आपका फ्यूचर मैं आपको आज दिखा रहा हूं। क्योंकि उस वक्त तक कितने लोग मर्सिडीज ऑडी में घूम रहे होंगे और आपके बच्चे जल रहे होंगे और वो कह रहे होंगे यार लानत है ऐसे माँ बाप के घर पैदा हो। ये आपको डिसाइड करना है। इट्स ऑल योर लाइफ, इट्स प्योरली योर लाइफ। दिस वेरी इंपॉर्टेंट आज टेमिंग ऑफ योर माइंड। मैं कहता हूं टेमिंग ऑफ योर माइंड। नेगेटिविटी बाहर में, कोई नेगेटिव बात नहीं, केवल पॉजिटिव, केवल पॉजिटिव। बहुत सिंपल सी चीज है। आपके घर में, मुझे एक बात बताना, बहुत ध्यान से सुनना, केवल एक 5 मिनट और लूंगा। मुझे एक बात बताना, आपके घर में कोई मिठाई लेके आता है और बेल बजाता है, तो आप उसे अंदर आने देते हो या नहीं आने देते हो? आने देते हो ना? हाँ या ना? हाँ। आपके घर में कोई कूड़ा करकट अपने घर का लेके आता है, तो आप उसे अपने घर के अंदर लेके आने देते हो ना? एब्सोल्युटली। तो जब लोग आपसे नेगेटिव बातें करते हैं, तो अपने दिमाग, ये जो आपका घर है, इसमें क्यों जाने देते हो? ये चुगलियां, ये वो क्यों? घर एसेसरी है, बॉडी लाइफ है, एसेसरीज हैं। ये घर, सोफा का, ये सब एसेसरीज हैं। अल्टीमेट तो हमारी जिंदगी, ये लाइफ है, ये बॉडी है। अगर इसको आप अगर अच्छा नहीं रख पाए ना, तो आप कभी भी जिंदगी में अच्छे नहीं हो सकते, चाहे आप कुछ भी कर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज्यादा, बी हैप्पी इन लाइफ। हैप्पीनेस इज योर बर्थ राइट। हैप्पीनेस, खुश रहो, बट पागलपन के साथ काम करो, डिटर्मिनेड कि मुझे करना ही करना है, अब मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे तो आगे बढ़ना है। और यही, और आज लास्ट नॉट द लीस्ट, केवल आपको क्या काम करना है? 5 फोन कॉल्स करने हैं अभी, 5 फोन कॉल्स टू योर अप लाइन। किसी को भी फोन करो, 5 अपने अप लाइन्स को फोन करो और उनको केवल थैंक्स बोलना है कि वो इस बिजनेस में आपको लेके आए। इस बिजनेस में आपको केवल जो भी फ्यूचर दिखा रहे हैं, एक्स कर रहे हैं, वाई कर रहे हैं, जो आप उनके साथ बात करना चाहते हो, बट केवल अपनी अप लाइन्स को, चाहे वो वेस्टीज में है नहीं है, आपको जो भी वेस्टीज में लेके आए उसे थैंक, एक मैसेज या एक कॉल, अगर कॉल करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ये जरूर करना है। मदर जब आपको एक बेटे को, बच्चे को इस संसार में लेके आती है ना, वो बच्चा कुछ भी हो, बट वो थैंक जरूर करता है कि केवल जस्ट बिकॉज ऑफ मदर वो इस संसार में, वो इस संसार में मदर की वजह से, किसी और वजह से। और यही एक चीज तो हमेशा ऑटोमेटिकली, मैंने आज कुछ चीजें बोली जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली मैंने चीज बोली, बिलीवर इज अचीवर। दूसरी मैंने बोली, मिस्टेक इज अ टीचर। डरना नहीं है, ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस इज योर बर्थ राइट। ना आपकी हाथों की लकीरें, ना आपकी जन्म पत्री आपको जिंदगी दे सकती है। केवल एक चीज आपको जिंदगी देगी या लाइफ में आगे बढ़ाएगी, वो है आपकी सोच। थिंकिंग इज इक्वल टू एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। जैसा सोचोगे वैसा करोगे और वैसा ही रिजल्ट आएगा। अगर अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हो, अपनी जिंदगी को वन ऑफ द बेस्ट आगे बढ़ाना चाहते हो, स्टार्ट एक्ट, गोल बनाओ। ये सब चीजें मैं इसलिए नहीं बताना चाहता, जो आपकी अपलाइंस, पल्लवी या बहुत सारे लोग ये सब चीजों पे ऑलरेडी बातें करते हैं, बट मैं आज कुछ अलग, ये 3 स्टोरीज के माध्यम से आपको कुछ अलग चीज आज दिखाना चाहता हूँ। ये अलग चीज, बिल्कुल, ये आपकी लाइफ है, मेरी लाइफ नहीं है। आप इसे वर्स्ट बनाओगे, आपकी मर्जी, वेस्ट बनाओगे बेस्ट, आप मेरी लाइफ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे को जो बनना है, मेरे को तो बनना है। 2025 में वेस्टीज, अगर मेरे एमडी सर ने बोल दिया कि टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड होगी, 50 कंट्रीज में होगी, तो ऊपर वाला भी आ जाए, वो भी नहीं बदल सकता। अब मैं आपको आज चैलेंज करता हूँ, क्योंकि मैंने एक कहानी पढ़ी थी, वो भी आके आपके माँ बाप को पांव को हाथ लगा सकता है, भगवान भी आपके माँ बाप के पांव को हाथ लगा सकता है, लगवाने वाला होना चाहिए। ये भी मैंने स्टोरी पढ़ी थी, और मेरे को इसलिए विश्वास है कि इतना बिलीव हमें वेस्टीज की मैनेजमेंट को है कि अगर हम 2025 में हमें टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग में बनना है, तो बनना है, कोई नहीं रोक सकता।
कोई नहीं रोक सकता। और यही बिलीफ आज मैं चाहता हूं कि आपके अंदर हो कि आपको क्या करना है। 1 साल, नेक्स्ट 1 ईयर आप वेस्टीज से क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। और शर्माना नहीं है, अपने बेड पे होना चाहिए, आप जहां सोते हो उसके सामने लिखो। कोई दुनिया, मैं बार बार बोल रहा हूं, दुनिया के चक्कर में पड़ोगे, लानत, दुनिया आपको बेच के खा जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। मैं गारंटेड बता रहा हूं, कोई आपकी खुशी में शरीक नहीं होता। और दुख देने वालों की लाइन लगी हुई है। लोग आज अपने दुख से दुखी नहीं है, बस दूसरे की खुशी से बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा दुखी। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आज से आपको मान के चलनी।